स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। त्रिपुरा धर्म का स्रोत बन चुका है। अब मुझे उसका नाश करना ही होगा। देखो पुत्री, ये है हमारा कैलाश, हम यही रहते हैं। माता, इतने सारे पुष्प हमारे लिए? जी हाँ। माँ, ये वाली नहीं, ये वाली। हम सभी देवता अधर्म के विनाश हेतु आपके माध्यम से अपना योगदान देना चाहते हैं। हमें स्वीकृति दे महादेव। तीर्था के गुणों से परिपूर्ण पृथ्वी आपके लिए रथ का रूप लेगी। मैं और चंद्रदेव आपके रथ के पहिए बनकर उसे वेग और शक्ति प्रदान करेंगे। चारों वेद रथ के अश्व होंगे और मैं स्वयं आपका सारथी बनूंगा महादेव। और मैं आपका धनुष बनूंगा महादेव, और आपके उसी धनुष की प्रत्यंचा होंगे वासुकी। और जो त्रिपुर का विनाश करेगा वो घातक, वो अचूक बाण स्वयं मैं बनूंगा। मुझे अनुमति दें कि मैं उस बाण के नोक पर विराजमान रहूं, ताकि अधर्म के प्रतीक उन त्रिपुरों को भस्म कर सकूं। इस बाण को वेग प्रदान करने का सौभाग्य मुझे दीजिए प्रभु। मेरा ये अभियान जन कल्याण हेतु है। आप सभी अपनी इच्छा से इसमें योगदान देना चाहते हैं। आपका ये सहयोग मुझे सहर्ष स्वीकार है। असुरों की सामूहिक एकता धर्म के विनाश हेतु है, और हमारी सामूहिक एकता धर्म के संरक्षण हेतु। महाराज, तीनों असुर कुमारों को त्रिपुर में पहुंचा दिया, किंतु उन्हें हुआ क्या था? हर स्थान पर महादेव दिखाई दे रहे थे, जबकि मुझे तो कहीं महादेव नहीं दिखे। महान क्यों है शुक्राचार्य? गुणगान कीजिए अपने महादेव का। प्रसन्नता व्यक्त
कीजिए अपने शिष्य को आहत होता देखकर इस संसार का कोई भी गुरु प्रसन्न नहीं होता। हाँ, दुखी अवश्य कि अब तो चेतावनी देने का समय भी बीत चुका है। अब तो मुझे कोई न कोई नई युक्ति सोचनी। माँ, हमारे जन्म से सब लोग प्रसन्न है कि दुखी? मुस्कुरा मुस्कुरा के रो भी रहे हैं। वो इसलिए पुत्री, क्योंकि कभी कभी प्रसन्नता इतनी अधिक हो जाती है कि वो अश्रु बनकर बहने लगती है। मुझे अश्रु अच्छे नहीं लगते, चाहे वो प्रसन्नता के ही क्यों ना हो। जो हमारी नाती चाहेगी वही होगा। चलिए सब अपने अपने अश्रु पोंछ लीजिए। आज हमें प्रसन्न होने के दो कारण मिल गए। पहला, हमें एक छोटी सी पार्वती मिल गई। और दूसरा कि हमारी पुत्री पार्वती को जो सुख प्राप्त हुआ है, ये वही सुख है जो तुम्हारे जन्म पर हमें प्राप्त हुआ था। हमें कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें पुत्री के रूप में प्राप्त करके तुम्हारे माता पिता के लिए संपूर्णता के नए स्वरूप प्रत्यक्ष हुए हैं। सुख एवं समृद्धि सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे पुत्री। और तुम्हारा जन्म एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए हुआ है, और वो है धर्म का प्रचार। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अशोक सुंदरी, तुम्हारे कारण हमें पुनः मौसी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किंतु हम तो अशोक सुंदरी की सखियां बनकर रहेंगी। और मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। जो भी आप कहेंगे उसे आदेश मानकर उसकी पूर्ति करूंगा। सत्य? हाँ। तो चलो अश्व बनो। किंतु मैं तो बैल हूँ। आपने अभी तो कहा था कि आदेश मान के उसकी पूर्ति करेंगे। सब लोग साक्षी हैं। अरे रे, देखिए मैं अश्व बन रहा हूँ। आइए। स्वामी कब लौटेंगे? अशोक सुंदरी को देख के वो कितने प्रसन्न होंगे। तरकाक्ष, कमलाक्ष, महादेव किसी भी समय त्रिपुर का विनाश करने आने वाले होंगे। हमें भूल कर भी अपने पुरों को एक रेखा में नहीं आने देना है। विपरीत दिशा में प्रस्थान करो।
अंततः त्रिपुर के विनाश हेतु महादेव को हम देवताओं की सहायता लेनी ही पड़ी। देवराज, अपने अहम को तनिक नियंत्रण में रखिए। क्यों? क्या हमने जो कहा वो सत्य नहीं है? अब मैं समझ चुका हूं कि महादेव में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों समकक्ष हैं। न वो मुझसे बड़े हैं और ना ही मैं उनसे छोटा। देवराज, आपके अहंकार में जितनी वृद्धि, जितनी तीव्रता हो उतना अच्छा, क्योंकि मैं जब इसे चूर चूर करूंगा तब उतनी ही तीक्ष्ण आपको अपनी इस मूढ़ता की अनुभूति होगी। नारायण नारायण। ये हमारे पिता कैसे हो सकते हैं? ये ना ही बोलते हैं, ना ही मुस्कुराते हैं और ना ही इन्होंने हमें अपने हृदय से लगाया। क्योंकि पुत्री, ये उनका स्वरूप है जिसमें वो पूजे जाते हैं। संसार इन्हें क्यों पूछता है? क्योंकि तुम्हारे पिता जगत पिता हैं, समस्त संसार के पिता। नहीं, वो केवल हमारे पिता है और उनका सारा प्रेम केवल हमारे लिए है। पुत्री, तुम्हारे पिता का प्रेम तो अथाह सागर है, जितना भी पालो कम नहीं होता। और वो एक संतान को प्रेम करे और दूसरी को नहीं, ये उनका स्वभाव ही नहीं है। वो कभी भेदभाव नहीं करते। पर मुझे समझ में नहीं आया माँ, संसार इन्हें क्यों पूछता है? क्योंकि पुत्री, जो भी इन्हें सच्चे मन से पूछता है वो इन्हें पा लेता है। उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यदि मैं इनकी पूजा करूं तो मेरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। मनोकामना? तुम्हारी क्या मनोकामना है पुत्री? एक। हमें नहीं बताओगी? उचित है। आओ, हम तुम्हें शिवलिंग की पूजा करने की विधि बताते हैं। यदि आप हमारी पूजा से प्रसन्न हुए हैं तो शीघ्र अपना कार्य समाप्त कीजिए। शीघ्र हमसे मिलने आइए, शीघ्र हमें अपने हृदय से लगा लीजिए। यही है हमारी मनोकामना है, इसे शीघ्र पूरा कीजिए। महाराज वज्रांग, आप यहाँ? सुना है महाबलीपुरम के महादानी राजा बलि के द्वार से कोई रिक्त हस्त नहीं जाता।
आप सबकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। मैं भी एक दान की अपेक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप इस अभागे की गुहार सुनेंगे। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप आदेश दीजिए। मुझे आपका समर्थन चाहिए। आप सबको पता है आज इन दोनों का विवाह है। ये मेरी गुड़िया है और ये उसका वर। बहुत अच्छा वर ढूंढा आपने तो। सबसे अच्छा वर चुना है हमने। शक्तिशाली, सुंदर, गुणवान और ज्ञानी। अत्यंत सुखी रहेगी मेरी लाडली। जिस प्रकार तुम हमारी लाडली हो, है ना? चलो चलो, विवाह आयोजन करना है। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। आप बताइए क्या क्या करना है, हम सब कुछ कर देंगे। आप सबको ये भी नहीं पता कि विवाह में क्या क्या किया जाता है? मैं बताती हूँ। भोजन का प्रबंध कराइए, आभूषण और वस्त्र मंगवाइए, पूरे कैलाश को सजाइए। बारात का स्वागत करना है ना? हाँ। किंतु यहाँ बारात लेकर कौन आएंगे? हम सभी तो वधू पक्ष से है ना। जी तो मैंने सोचा ही नहीं। माँ, नंदी और सभी गणप्रेत वर पक्ष से हो। तुम सब बाराती बनकर आओगे, जिस प्रकार एक बार पहले आए थे। उसी प्रकार से आज भी आओगे। और हम और अशोक सुंदरी कन्या पक्ष की तरफ से हो जाएंगे। किंतु ये गुड़िया तो आपके नाना नानी ने कुछ समय पूर्व दी है। यदि आप इसका विवाह कर देंगे तो ये अपने वर के साथ विदा होकर आपसे बहुत दूर चली जाएगी। तो क्या आपको दुख नहीं होगा? दुख तो होगा, लेकिन सारी कन्याओं को विवाह करके विदा तो होना ही पड़ता है ना माँ? मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी ना। मैं वहाँ नहीं करूंगी। आपको बेटा जी और सबको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। हमारी पुत्री, विदा होना तो एक कन्या की नियति है। उसी एक क्षण में उसके सारे दुख और सारा सुख निहित होता है। लेकिन माँ, आपको, पिताजी को और इन सबको छोड़ के मैं कैसे सुखी रहूंगी? जिस प्रकार तुम्हारी नानी विदा हुई थी और उन्होंने तुम्हारे नाना से प्रेम प्राप्त किया और अब वे सुखी हैं। जैसे हम विदा हुए और हमने तुम्हारे पिताजी से प्रेम प्राप्त किया और हम सुखी हैं, उसी प्रकार तुम भी विदा होगी और अपने पति से प्रेम प्राप्त करोगी और सुखी रहोगी। लेकिन माँ, यदि हमारे पति ने हमें प्रेम नहीं किया तो?
अवश्य करेगा, और हमने तुम्हारे लिए ऐसा वर चुना है। आपने चुन भी लिया? हाँ, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वर चुना है। वो वीर है, बलवान है और अत्यंत मनमोहक छवि है उसकी। कौन है वो माँ? बताओ ना माँ। पुत्री, उसका नाम है नहुष। नहुष? महाराज, ये क्या मांग लिया आपने? जैसा तो नहीं महादानवीर राजा बलि, जो आपके लिए असंभव? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पितामह प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त, मेरे पिता विरोचन सदैव धर्म के पथ पर चले। मैंने भी आज तक कोई अधर्म नहीं किया। महाराज, आप भी अधर्म का विचार त्याग दीजिए। अधर्म मन की शांति छीन लेता है, और जिन देवताओं का संहार करने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं, वो हमारे ही पिता की संतान हैं। महाराज, हमारी माताएं भिन्न हैं, किंतु वो हमारे संबंधी हैं। संबंधी होने का मान क्या केवल असुरों को ही रखना चाहिए? देवताओं को नहीं, पर हमने रखा, सदैव रखा। क्या प्राप्त हुआ? इंद्र को प्राणदान देने की जो भूल मैंने की, उसका फल जानते हैं मुझे क्या मिला? देवताओं ने महादेव की सहायता से मेरे पुत्र तारकासुर का वध करा दिया। मेरा यहां आने का उद्देश्य आपको किसी धर्म संकट में डालने का नहीं था। मैं तो इस भ्रम में चला आया कि महादानी राजा बलि मेरी व्यथा सुनेंगे और मुझे निराश नहीं लौटाएंगे। क्षमा कर दें। महाराज, मैं आपके साथ हूं, परंतु स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवताओं को केवल पराजित करने के लिए। किंतु ये मेरे लिए केवल एक युद्ध होगा। युद्ध के नियम का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। न मैं कोई अधर्म करूंगा, न किसी को करने दूंगा। महाराज, यदि आपको मेरी बात स्वीकार है तो मैं आपके साथ हूं। पिताजी आएंगे तो मैं छुप जाऊंगी, हमें ढूंढते रह जाएंगे। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी, कहाँ हो पुत्री? बाहर निकलो, हम तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए व्याकुल हैं। अशोक सुंदरी, पुत्री, नंदी, अशोक सुंदरी कहाँ है? अभी तो यही थी। माता, अभी यही थी। हाँ, उसे लेके आओ। हाँ। अशोक सुंदरी, पुत्री कहाँ हो तुम? अशोक सुंदरी, पुत्री कहाँ हो तुम?
पुत्री कहाँ हो तुम? अशोक सुंदरी, अब हमें चिंता हो रही है। चारों ओर देख लिया, कहीं भी नहीं है। कहीं तो गई कहाँ? अशोक सुंदरी, अरे हम तो कैलाश की सीमा से बाहर आ गए, हमें वापस जाना चाहिए। अच्छा, तो इधर छुपे बैठे हो तुम? थक गए होगे ना? पता है आज हमारे गुड्डे गुड़िया का विवाह भी है, तुम्हें बारात में शामिल हो जाना। बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगी तुम्हें। चलो। माँ, माँ, छोड़ो मैं। हमने कहा छोड़ो मैं दोस्त, छोड़ो मैं दोस्त। पुत्री, माँ, छोड़ दो हमारी पुत्री को, अन्यथा पाताल लोक। उन्होंने शिव पुत्री का अपहरण कर लिया है। अनिवार्य था। यद्यपि परिवार पर निशाना साधना युद्ध नीति के विरुद्ध है, परंतु इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प भी नहीं था। यदि अब महादेव मेरे पौत्रों का वध करेंगे तो जीवन पर्यंत अपनी पुत्री का मुख न देख सकेंगे। महाराज, अब हम हर ओर से आक्रमण करने में सक्षम और सशक्त हैं। महादेव कहां कहां जाएंगे, किस किस की रक्षा करेंगे? हाँ चक्री, त्रिपुर ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। उचित समय आते ही बलि स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देगा और उधर होंड अपने स्तर पर ऐसा वार करेगा कि महादेव को समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। किंतु महाराज, यदि देवताओं के सेनापति कार्तिकेय अपने पिता महादेव का साथ देने के लिए लौट आए तो? वो आना तो चाहेगा, पर वो ना आ पाए, इसका प्रबंध मैंने बहुत पहले से ही कर दिया। दैत्य त्रिपार्थ आक्रमण करने हेतु हमारे राज्य की ओर बढ़ता चला आ रहा है। यह असुरों की सोची समझी चाल है ताकि मैं यहां से बाहर ना निकल सकूं। हाँ, इसीलिए आपके आने के पूर्व त्रिपात ने इतना उत्पात मचा दिया ताकि महादेव आपको यहां भेज दे। और आपके यहां आते ही वो बिल्कुल शांत हो गया। अब उसकी योजना स्पष्ट हो रही है। उचित अवसर की प्रतीक्षा में था वो, ताकि समय आने पर वो आक्रमण करके आपके यहां से बाहर निकलने का हर मार्ग अवरुद्ध करते। और ना केवल महादेव इस
इसमें स्वयं फंसा है, अभी तो उन्होंने अपने पुत्र को दक्षिण भेजकर अपनी कठिनाइयों को और बढ़ा लिया है। ओ महादेव, अब करके दिखा त्रिपुर का विनाश, दिखा करके त्रिपुर का विनाश। तुम त्रिपुर का विनाश करने में कदापि सफल न हो पाओगे और उपग्रह की तरह सौर मंडल में भ्रमण करते रह जाओगे। सोच क्या रहे हैं महादेव? इतनी शक्तियों की सहभागिता प्राप्त है आपको, अब तो कुछ करिए। महादेव, वहां भी महादेव। हमें कौन से महादेव से बचना चाहिए? ये संकेत है महादेव का, त्रिपुर के विनाश का समय आ गया है। हमें डरा रहे हो? बड़ा तेज है तुझमें। हाँ, मैं तुझे अपने पास रखकर तुझे पालूंगा, तुझे बड़ा करूंगा और फिर तुझसे विवाह करूंगा। तुम हमें यहाँ नहीं रख पाओगे, हमारी माँ हमें आती ही होगी लेने। और हाँ, हमारा विवाह नाहुस से निश्चित है। तुम्हारा विवाह केवल और केवल मुझसे होगा और ये नाहुस जो कोई भी है, मैं उसका वध कर दूंगा। दोस्त, हम तुझे श्राप देते हैं, तेरा वध हमारा पति नाहुस ही करेगा। माँ, देखा, मैंने बोला था ना, हमारी माँ आती ही होगी। तुम ठीक हो ना पुत्री? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्यों, भयभीत हो गए? कुंड, तुम अपनी मृत्यु हेतु तैयार हो जाओ। नहीं माँ, शांत हो जाइए। पुत्री, इस दुष्ट ने तुम्हारा अपहरण करने का दुस्साहस किया है, इससे मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। माँ, हम इसे मृत्युदंड दे चुके हैं। ये हमारे पति नाहुस का वध करके हमसे विवाह करना चाहता था,
हमने इसको श्राप दिया कि ये नाहुश का नहीं, नाहुश इसका वध करेगा। उचित है। हमारे जमाता तुम्हारा वध अवश्य करेंगे, किंतु उनके शस्त्र में क्रोध व शक्ति हमारी होगी। आओ पुत्री। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव की महादेव की महादेव की। नहीं 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 नहीं। किंतु देवताओं की सहायता के बिना तो महादेव की पराजय निश्चित थी। पिताजी ने त्रिपुर का विनाश कर दिया है। वज्रान की योजना विफल हुई और अब हम भी यहां त्रिपात का वध करके ये मोर्चा भी नष्ट कर देंगे। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। माँ, ये क्या हुआ? पुत्री, जिस आवश्यक कार्य हेतु तुम्हारे पिताजी गए थे उसी के समाप्त होने का संकेत है ये। उन्होंने अधर्म का नाश कर दिया। अर्थात अब हमारे पिताजी वापस लौट आएंगे? हाँ मेरी पुत्री, वो अति शीघ्र लौट आएंगे। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव, आज आपने संसार के सम्मुख एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया है कि अब जो कोई भी धर्म के नाम पर अधर्म करेगा
वो दंड और पाप का भागी होगा, चाहे वो आपका भक्ति क्यों ना हो। साथ ही आप सबकी सहभागिता ने इस तथ्य को स्थापित कर दिया है कि ना केवल मैं, अभी तो कोई भी देवतागण इस अधर्म को सहन नहीं करेंगे। जिस स्थान पर महादेव ने त्रिपुर पर विजय प्राप्त किया है, आज से उसे उज्जैन के नाम से जाना जाएगा। उज्जैन अर्थात उत्कर्षपूर्ण विजय की भूमि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैंने एक धर्म तो निभा लिया, किंतु एक धर्म निभाना अभी शेष है। वो है अपनी पुत्री से मिलके पिता का धर्म। पिताजी कब आएंगे? पिताजी कब आएंगे? अब तो उनका कार्य भी खत्म हो चुका है। धैर्य रखो पुत्री, तुम्हारे पिताजी भी तुमसे मिलने हेतु अत्यंत व्याकुल हैं। अति शीघ्र आते होंगे। आते होंगे, पर अभी तक आए क्यों नहीं? हमें भी नहीं लगता। इनका नाम क्या है? ये नागराज है। नागराज? हम अशोक सुंदरी। ये आपके सर पे क्या है? ये चंद्रमा है। चंद्रमा? वो जो रात्रि को आकाश में चमकता है ना? हाँ पुत्री, ये वही है। पर ये आपके मस्तक पे क्यों है? क्योंकि ये आपसे मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कौन है वो जिसके आगमन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसीलिए मेरे साथ आए हैं। और वो क्या है? पिताजी, आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? नहीं पुत्री, मैंने आने में विलंब नहीं किया। हमसे प्रतीक्षा नहीं हो पा रही थी। अभी आप आ गए हैं तो हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। नहीं, आज आप थक के आए हैं ना, तो आज विश्राम कीजिए।
प्रसन्नता का ये मार्ग प्रत्यक्ष करने के लिए आपका धन्यवाद स्वामी। धन्य तो तुम हो पार्वती, एक पुत्री के पिता होने का सौभाग्य देकर तुमने मुझे ऐसे सुख की अनुभूति कराई है जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। अभी तो आपकी गोद में शांत बैठी हुई है, नहीं तो कार्तिकेय की भांति यहाँ वहाँ भागती रहती है। जब से आया ना, आपको भूख नहीं लगी? बस पुत्री, तुम खाओ। क्यों? क्योंकि मैं तृप्त हो गया हूं। इतने से भोजन से? नहीं, तुम्हारे प्रेम से। छल किया है उस महादेव ने मेरे पुत्रों के साथ, अनेकों रूप धारण करके भ्रमित किया मेरे पुत्रों को। छल महादेव ने नहीं, आपने किया अपने पुत्रों के साथ। जी हाँ, आपने। वो आप ही थी जिन्होंने अपने पुत्रों को भ्रमित किया। यदि वो आज धर्म के मार्ग पर चल रहे होते ना, इस समय अवश्य जीवित होते और त्रिपुर महादेव की आराधना के माध्यम से पवित्र और सुरक्षित रहता। और एक दिन ऐसा समय आता, असुर पुत्र आराधना करके उन पूरों को धार्मिक स्थल में परिवर्तित कर देते, किंतु आपने ऐसा नहीं होने दिया। आपके प्रतिशोध की अग्नि ने सब कुछ भस्म कर दिया। क्या हुआ? आज आप मौन हैं? आज आप हम पर दोषारोपण नहीं करेंगे, लालछन नहीं लगाएंगे? यसुर गुरु शुक्राचार्य सदैव महादेव की आराधना करता रहता है। ईश्वर किसी को भी हमारे जैसा भाग्य ना दे, ऐसा भाग्य जिसमें शिष्य गुरु की अवज्ञा करे, ऐसा भाग्य जहां गुरु के सुझाव महत्वहीन हो, ऐसा भाग्य जहां गुरु के शिष्य एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त होते जाएं और गुरु निसहाय खड़ा है। चलो पुत्री, निद्रा का समय हो गया है। पर अभी हमें निद्रा नहीं आई। पुत्री, देर रात्रि तक जागना अच्छा नहीं होता। समय पर सोना और प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ जाना ही सेहत और मन के लिए उत्तम होता है। किंतु मुझे कोई कथा सुनी, तभी मुझे नींद आई।
कैसी कथा सुनना चाहती हो तुम? कोई भी कथा, पर जो पहले ना सुनी हो। भगवान विष्णु की कथा सुनोगी? वही जो शेषनाग पे बैठता है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और आपकी मूर्ति है ना, माँ ने बताया था। हाँ, विष्णु जी की कथा अवश्य सुनूंगी। मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। मत्स्य अवतार? जब वो मछली के रूप में अवतरित हुए थे। आओ। एक असुर था, एग्रिव। एक दिन वो ब्रह्मलोक गया। और बड़ी ही चालाकी से उसने ब्रह्मदेव से चारों वेद प्राप्त कर लिए। और जाके समुद्र में छुप गया। क्योंकि सारा ज्ञान वेदों में नहीं था, इसलिए संसार से सारा ज्ञान चला गया। जब अज्ञानता का अंधकार फैलता है तो अधर्म बढ़ने लगता है। भगवान विष्णु सब देख रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि शीघ्र पृथ्वी लोक पर प्रलय आने वाला है। एग्रिव के साथ चारों वेद भी लुप्त होने का भय था। ब्रह्मदेव सृजन करता है। वेदों के अभाव में पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पुनर्स्थापित करना अत्यंत कठिन। इसीलिए एग्रिव से उन वेदों को पुनः प्राप्त करना अनिवार्य था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने एक मत्स्य रूप धारण किया। वो एक मछली बने और नदी में अवतरित हुए। राजा सत्यव्रत स्नान कर रहे थे। एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। इतनी छोटी मछली? भगवान विष्णु? हाँ, राजा सत्यव्रत उस मछली को जल में छोड़ने जा ही रहे थे कि उस मछली ने बड़ी मछलियों का भय जताते हुए उनसे विनती की। उनसे कहा कि वो उसे अपने साथ ले चले। राजा सत्यव्रत अत्यंत दयालु थे। मछली को अपने कमंडल में शरण दे दी और अपने महल में ले गए। किंतु रात भर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में रह पाना उसके लिए संभव ही नहीं था। और उसका बड़ा आकार देखने के पश्चात राजा सत्यव्रत ने उसे कमंडल में से निकालकर एक मटके में डाल दिया। मटके में डालने के पश्चात उसका आकार पुनः बड़ा हो गया। तो राजा सत्यव्रत ने उसे मटके में से निकालकर एक सरोवर में रख दिया। किंतु उस एक ही रात में सरोवर में रखने के पश्चात भी उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे नदी में रखना पड़ा। किंतु नदी में रखने के पश्चात भी उसका आकार पुनः बढ़ा हो और इतना बड़ा हो गया कि यदि उसे महासागर में नहीं रखा जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। राजा सत्यव्रत उसे महासागर की ओर ले गए। क्योंकि राजा सत्यव्रत तपस्वी थे, ज्ञानी थे, उन्हें आभास हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं, ये स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ही है।
भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत की उदारता से अत्यंत प्रसन्न थे। इसीलिए उन्होंने राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप धारण करने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि आज से 7वें दिन प्रलय आएगा, समस्त पृथ्वी जल में समा जाएगी, किंतु आप सप्त ऋषियों के साथ साथ अनाज, वनस्पति व अशुद्धों की प्रत्येक प्रजाति के बीज और प्रत्येक पशु का एक एक जोड़ा लेकर एक विशाल नौका में सवार होकर मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। केवल एक ही स्थान ऐसा होगा जिसकी ऊंचाइयों को जल छू नहीं पाएगा। मैं लौटूंगा और आपको वहां लेके चलूंगा। ऐसा कौन सा स्थान था? हिमालय पर, अर्थात तुम्हारी माता के पिता हिमालय। फिर क्या हुआ? ऐसा कह के भगवान विष्णु समुद्र में चले गए और अपने मत्स्य रूप में उन्होंने हिग्रीव को ढूंढ निकाला। उस दुष्ट का वध करके वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। तो क्या प्रलय आया? हाँ, ठीक 7वें दिन। किंतु भगवान विष्णु के आदेश अनुसार राजा सत्यव्रत एक विशाल नौका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी विष्णु जी एक सींग वाली विशाल स्वर्ण मत्स्य रूप में प्रकट हुए। नौका को मत्स्य से बांधते हेतु सर्पराज वासुकी का प्रयोग किया गया और विष्णु जी ने अपने वचन अनुसार उन सबको हिमालय तक सुरक्षित पहुंचाया, ताकि प्रलय के पश्चात वेदों के आधार पर संसार पुनः बसाया जा सके। राजा सत्यव्रत मनु कहलाए। मनु अर्थात मानव जाति के प्रणजनक। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने न केवल वेदों को पुनः प्राप्त कर, अपितु समस्त संसार का कल्याण भी। अर्थात भगवान हर संकट में अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। पिताजी, मैं छुप जाती हूँ, देखती हूँ कि आप मुझे ढूंढ पाते हैं कि नहीं। पिताजी, चलिए उस तरफ घूमिए। जब मैं छुप जाऊंगी तो मैं आपको बता देगी, ठीक है? अवश्य। आपकी पुत्री अब छुप गई है स्वामी, अब आप उसे ढूंढ सकते हैं। अत्यंत कठिन है उसे ढूंढना, किंतु मैं प्रयास अवश्य करूंगा। कहां छुपी होगी, कहां होगी हमारी पुत्री? संभवतः मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। अत्यंत कठिन है उसे ढूंढना। अत्यंत चतुर है हमारी पुत्री। रुको पुत्री, आगे कांटा है पुत्री।
आपको कैसे पता चला कि हम कांटों पे पैर रखने वाले थे? माता पिता को अपनी संतान पे आने वाले संकट की अनुभूति हो जाती है। नहीं, हमें पता है, आप हमें देख सकते थे। आप त्रिकालदर्शी हैं। ये किसने कहा तुमसे? माँ ने। और क्या बताया हमारे बारे में तुम्हारी माँ ने? यही कि आप होने वाली चीज को पहले से ही जानते हैं। सत्य है ना?